अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको टॉप लिसन फॉर यू में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने रिस्पायरेशन पे लेक्चर स्टार्ट की है और पिछले लेक्चर्स में मैंने ग्लाइकोलिसिस को कंप्लीट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। फिर बाद में हमने पिछले लेक्चर में हमने क्रेब्स साइकिल को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया आपके सामने। अब जो हमारा ये लेक्चर है, ये लेक्चर हमारा कंप्लीट क्रेब्स साइकिल को आपके सामने पेश करेगा। दोस्तों, चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। क्रेब्स साइकिल को डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि क्रेब्स साइकिल में असल में होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़े से शॉर्टकट तरीके से आपको समझाता हूँ कि क्रेब्स साइकिल में असल में होता क्या है। फिर बाद में यहाँ इस साइकिल में जाके हम कंप्लीट डिटेल में से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अपने पिछले लेक्चर्स को भी थोड़ा सा इस लेक्चर के साथ रिलेट करते हैं। दोस्तों, बात हो रही है ग्लूकोज और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की, एनर्जी प्रोडक्शन की। तो फिर उसी बात को दोबारा दोहराते हैं जल्दी ताकि हमें पिछले लेक्चर्स की भी कुछ याद आ जाए। दोस्तों, आपको पता है कि हम जिस मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन करते हैं उसे हम ग्लूकोज कहते हैं। यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू होते होते आपको पता है आखिर में क्या बनता है। चलिए आप बताएं। पायरोवेट्स बनते हैं, आखिर में बनते हैं पायरोवेट्स। कितने पायरोवेट्स? 2 पायरोवेट्स। ठीक है, अब क्या होता है कि जब आप इस लेक्चर से पहले जो लेक्चर था अगर आप उसे वॉच करें तो मैंने इस पॉइंट को जबरदस्ती से एक्सप्लेन किया है कि इस पॉइंट में असल में होता क्या है। ठीक है, अब देखिए, ग्लूकोज से बन गए 2 पायरोवेट्स। अब इस पायरोवेट को हमने दोस्तों कन्वर्ट करना है किस चीज में, जल्दी बताएं। हमने इसे कन्वर्ट करना है एसिटाइल को ए में। ठीक है, हमने इसे कन्वर्ट करना है एसिटाइल को ए में। अब इसको भी एसिटाइल को ए में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्यों किया दोस्तों हमने इसे कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ये जो पायरोवेट है ये हमारे क्रेब्स साइकिल को रन नहीं कर सकती। तो क्रेब्स साइकिल को रन करने के लिए हमें एक और प्रोडक्ट की जरूरत होती है जिसे हम एसिटाइल को ए कहते हैं। तो इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान एक ऐसा रिएक्शन हो गया कि ये जो हमारा पायरोवेट है ये कन्वर्ट हुआ एसिटाइल को ए में। और इस प्रोसेस को मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको समझना है तो प्लीज आप जाके उस लेक्चर को वॉच कीजिए। ठीक है, राइट। हमने क्या बना दिया? पायरोवेट से एसिटाइल को ए बना दिए। अब क्या करेंगे कि ये जो एसिटाइल को ए है ये जाके साइक्लिक फॉर्म में हमें एनर्जी और एनर्जी से भरे हुए कुछ मॉलिक्यूल्स दे देंगे। किस तरह? गौर से देखिए, मैं जल्दी हिंट्स में यहाँ बता देता हूँ और फिर जाके हम वहां डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जब ये एसिटाइल को ए दोस्तों इस साइकिल में एंटर हो जाएगा तो इस साइकिल में इससे कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होगा। ठीक है, जो बनते हैं, जो चीजें बनते हैं मैं उन्हें इस साइकिल में आपको बता देता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। फिर हम देखेंगे दोस्तों कि एक एंजाइम है जिसे हम NAD कहते हैं। ये एंजाइम NADH में रिड्यूस होगा। ठीक है, ये जो एंजाइम है ये NADH बन गया। अब हमने देखा कि क्या बन गया, असल में NADH बन गया। ठीक है, फिर बाद में जब देखेंगे एक रिएक्शन हो रहा होगा और उस दौरान एक और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक है, उस दौरान एक और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होगा। फिर हम अगर आगे जाएंगे इंशाल्लाह तो हम आगे जाते हुए देखेंगे कि एक और NADH हमारे सामने बन जाएगा। NADH बन जाएगा किस चीज से? NAD से। मेरे ख्याल में इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं क्योंकि इस NAD ने हाइड्रोजन को गेन किया है, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, कितने स्टेप्स हो गए? नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हुआ,
2 NADH बन गया, 3 फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, 4 फिर एक NADH बन गया। ठीक है, अब बाद में जब हम आगे जाते हुए देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे एक काम ऐसा होगा कि एक मॉलिक्यूल है जिसे हम GDP कहते हैं, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। ये गुआनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। अब आपको पता है कि ये जो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये थोड़ा अनस्टेबल होता है, यानी ये अपने फॉस्फेट को दोबारा छोड़ देता है। जब फॉस्फेट को छोड़ देगा तो क्या बन जाएगा आप बताएं? GDP बन जाएगा। और इस फॉस्फेट को कौन उठाएगा? तो एक नाटी मॉलिक्यूल है जिसे हम ADP कहते हैं, ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। जब ये ADP इस फॉस्फेट को अपने साथ ऐड करेगा तो क्या बन जाएगा? ATP बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया? ATP बन गया। अब आगे जाते हुए हम देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल एक दूसरा एंजाइम है जिसे हम कहते हैं FAD। ये FAD दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में, ये कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में। तो हमने देखा कि क्या बन गया? FADH2। और आखिरी स्टेप में जब हम देखेंगे इंशाल्लाह वहां पर तो क्या बन जाएगा? आखिरी स्टेप में फिर एक और NAD एंजाइम रिड्यूस होके क्या बनाएगा? NADH का एक और मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट। सो ये है हमारा मेन प्रोसेस, ये है हमारा मेन प्रोसेस, ये है हमारा मेन मकसद कि हम क्रेब्स साइकिल में एक्चुअली करते क्या है। क्रेब्स साइकिल में एक्चुअली हम बहुत सी चीजों को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर NAD रिड्यूस हुआ, फिर NAD रिड्यूस हुआ, फिर NAD रिड्यूस हुआ, फिर FAD रिड्यूस हुआ। ठीक है, सो हम, और ये क्या है ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया भी है कि ये जो है ये इनके पास प्रोटॉन होता है और ये यहां से जब निकलते हैं तो जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रन करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रन करते हैं और वहां पे अपने हाइड्रोजन को छोड़कर वापस आ जाते हैं और यहां फिर हाइड्रोजन को उठाकर उधर फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये जो एंजाइम है यहां ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, यहां रिड्यूस, यहां ऑक्सीडाइज, यहां रिड्यूस। तो हम कहते हैं कि क्रिब्स साइकिल में एक्चुअली कुछ स्पेशल एंजाइम्स को रिड्यूस किया जाता है मल्टीपल स्टेप्स, राइट। तो इंशाल्लाह अब हमें पता है कि कितने NADH बन गए, 1 2 3। कितने NADH बन गए? 3। कितने FAD बन गए? 1। और कितने ATP बन गए? 1। तो चलिए हम इस तरह करते हैं कि अपने इस पूरे इस प्रोसेस को वहां डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आइए यहाँ पे हम इंशाल्लाह अब अपने क्रिब्स साइकिल को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है, गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। आपको पता है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं पायरोवेट, जिसे हम कहते हैं पायरोवेट। और आपको बखूबी पता है कि पायरोवेट में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। ठीक है, फिर एक प्रोसेस होता है जिसे पायरोवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स है, वो उस प्रोसेस को कैरी करते हैं। क्या बनाते हैं? इस पायरोवेट को कन्वर्ट करते हैं किस चीज में दोस्तों? इस पायरोवेट को एक ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं जिनमें 2 कार्बन होते हैं और साथ में एक और एंजाइम होता है जिसे हम CoA कहते हैं। ठीक है, जिसे हम CoA कहते हैं। तो क्या हुआ कि इस पायरोवेट से बना एसिटाइल CoA। चलो मैं इसका नाम लिख देता हूं यहां पर, एसिटाइल CoA। और से देख, एसिटाइल CoA कितने कार्बन पर मुश्तमिल है? 2 कार्बन पर। ठीक है, वेरी गुड। अब चलिए इस तरह करते हैं कि ये जो एसिटाइल CoA है इसे हम क्रिब्स साइकिल में छोड़ देते हैं और यही मॉलिक्यूल क्रिब्स साइकिल को रन करना शुरू कर देगा। ठीक है,
सबसे पहले दोस्तों गौर से देखें, सबसे पहले जो इस एसिटाइल को ऐसे यहाँ पे कुछ बनता है, कुछ प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट का नाम मैं यहाँ लिख देता हूं। गौर से देखें, इससे बनेगा दोस्तों सिट्रेट, CITRATE, सिट्रेट। गौर से देखें क्या बन गया, सिट्रेट। अब जरा सिट्रेट में कार्बन की तादाद को काउंट करते हैं। और से देखिए, ये जो हमारा सिट्रेट है इसमें दोस्तों कुल कितने कार्बन होते हैं, इसमें कुल 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन, 6 कार्बन। गौर से देखिए दोस्तों, यहां अगर आप देखें तो 2 कार्बन है और यहां पे 6 कार्बन, तो यहां 2 यहां 6, तो ये 4 कार्बन कहां से आ गए, बात समझने की है ना। यहां पे 2 कार्बन है, यहां पे 6 कार्बन, तो ये 4 कार्बन और कहां से आ गए। तो चलिए इस स्टेप को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां जो हमारा प्रोडक्ट, एक और प्रोडक्ट है जिसे हम एंड में बनाएंगे, हम उस प्रोडक्ट को थोड़ा सा आपके सामने पेश करते हैं। इस प्रोडक्ट में एक्चुअली दोस्तों कुल कितने कार्बन होते हैं, इस प्रोडक्ट में कुल 4 कार्बन होते हैं। गौर से देखिए, 4 कार्बन। और इस कार्बन का इस कंपाउंड का जो नाम है, इसका नाम है ऑक्जेलो एसीटेट। क्या नाम है, ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक है, ये ऑक्जेलो एसीटेट क्रिप्स साइकिल का लास्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, गौर से देखिए आप, यहां पे कितने कार्बन, 4 कार्बन। एसिटाइल के पास कितने कार्बन, 2 कार्बन। यहां सिट्रेट के पास कितने कार्बन, 6 कार्बन। तो यहां पे 2 तो एसिटाइल के है, ये 4 और कार्बन कहां से आ गए। तो मेरे ख्याल से इस तरह हुआ कि ये जो 2 कार्बन एसिटाइल के पास है, ये 2 कार्बन इस ऑक्जेलो एसीटेट के 4 कार्बन के साथ फ्यूज हो गए। ठीक है, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्या हुआ कि यहां एसिटाइल, मैं फिर समझाता हूं, एसिटाइल के पास कुल कितने कार्बन, 2। सिट्रेट के पास कितने कार्बन, 4। ये सिट्रेट किस चीज से बना, इस एसिटाइल कोए के रिएक्शन से। तो यहां 4 कार्बन और कहां से आ गए। तो दोस्तों ये जो ऑक्जेलो एसीटेट के साथ 4 कार्बन है, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, जब क्रिप्स साइकिल स्टार्ट होता है, तो ये एसिटाइल को फ्यूज होता है ऑक्जेलो एसीटेट के साथ और फिर रिएक्शन आगे जाता है। तो ऑक्जेलो एसीटेट के साथ 4 कार्बन, एसिटाइल के पास 2 कार्बन, सिट्रेट के पास कुल कितने कार्बन, 6 कार्बन। ठीक है, राइट। ये सिट्रेट किस चीज से बना, ये सिट्रेट एसिटाइल और ऑक्जेलो एसीटेट के फ्यूजन से बना। ठीक है, मैं इसे एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूं कि ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है, ये फ्यूज हुआ किस चीज के साथ, मैं यहां प्लस प्लस लगा देता हूं आपको समझाने के लिए। ये ऑक्जेलो एसीटेट किसके साथ फ्यूज हुआ, एसिटाइल के साथ, और क्या बनाया, सिट्रेट बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहां कौन है जो एसिटाइल और ऑक्जेलो एसीटेट को फ्यूज करते हैं सिट्रेट बनाने के लिए। तो यहां पे दोस्तों एक एंजाइम फंक्शन करता है और इस एंजाइम का नाम है सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, एंजाइम्स को मैं इस तरह रिप्रेजेंट करूंगा, यहां पे जिस एंजाइम ने फंक्शन किया, क्या फंक्शन किया, ऑक्जेलो एसीटेट और एसिटाइल को फ्यूज करने के लिए, तो इस और क्या बना दिया, सिट्रेट। तो इस एंजाइम का, इस हमारे इस अच्छे दोस्त का जो नाम बना, इसका नाम है सिट्रेट सिंथेज। ठीक है दोस्तों, ये एक एंजाइम है जिसने क्या किया, इसने ये किया कि इसने एसिटाइल कोए और ऑक्जेलो एसीटेट को मिलाकर क्या बना दिया, सिट्रेट बना दिया। ठीक है, इसी दौरान एक काम हुआ दोस्तों, यह एसिटाइल के पास कोए वाला एंजाइम है, ऑक्जेलो एसीटेट के पास नहीं है, सिट्रेट के पास भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये कोए कहां चला गया,
ये जो एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज, ये इस तरह करता है कि इस एसिटाइल से को ए को निकाल लेता है। तो हमारा जो को ए वाला हिस्सा था इस रिएक्शन में बाहर हो गया, चला गया, और एसिटाइल और ऑक्सैलो एसीटेट फ्यूज होके क्या बना दिया? सिट्रेट बना दिया। ठीक है दोस्तों, राइट। अब आगे जाते हैं। जलाल स्टॉप।